पूज्य गुरुदेव कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं व नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें। श्री गोपाल गोलोक धाम, श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183, 09412-968738 और 09818-084516। करम प्रधान विश्वकरी राखा, करम प्रधान विश्वकरी राखा, करम प्रधान विश्वकरी राखा। जो जस करहि तासु फल चाखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। गोस्वामी जी ने यहाँ पे चाखा शब्द दिया, बहुत गजब का शब्द है। आपने कभी चिंतन किया इस चौपाई पर? यही तो श्री रामचरितमानस की जो संपूर्ण चौपाइयां, उनमें ये सबसे प्रमुख है। वैसे एक बात है, सारी चौपाइयां ही प्रमुख है, लेकिन भाई सारे के सारे बराबर है, फिर भी एक नंबर तो किसी को देना ही पड़ेगा। क्यों? भाई पूरे देश के मुख्यमंत्री परेड मैदान में गौ कथा सुनने के लिए आ जाएं, मान लो, कल्पना करने में क्या जा रहा, आए ना आए वो अलग बात है। क्यों? तो फिर पहले नंबर पर कौन से प्रदेश के मुख्यमंत्री को बिठाओगे? भाई मुख्यमंत्री तो सारे ही मुख्यमंत्री हैं, क्यों? तो क्या करोगे बताओ? इसलिए किसी न किसी को तो पहले नंबर बिठाना ही पड़ेगा। इसलिए रामचरितमानस की 5100 चौपाइयां सारी की सारी श्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन मेरे भाई बहनों, जब तुम्हें पहले स्थान पर बिठाना पड़ेगा तो कोई ना कोई चौपाई तो बिठानी पड़ेगी। तब तुम्हें ये चौपाई बिठानी पड़ेगी, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। चाखा का उत्तर दीजिए, क्योंकि ये चाखा हमको चख गया। हमने कहा भाई चाखा क्यों लिखा होगा गोस्वामी जी ने? गोस्वामी जी ने चाखा क्यों लिखा? चखना। जब आप किसी दुकान पर, मिठाई वाले की दुकान पर जाते हो और मिठाई के बारे में बात करते हो कि भाई जरा बोलना, देखना, दिखाना, चखाना, तो वो भी एक पीस आपको दे देता कि लो चख लो, कोई बात, चख लो। उसके बाद ज्यादा चाहिए तो रुपए निकालो और किलो ले जाओ। क्यों? ठीक है। तो ये जो चाखा शब्द है मेरे भाई बहनों, उसका अभिप्राय है जो तू कर्म कर रहा है उसको चख ले, बाकी जमा कर दे। क्या गजब की बात है। क्यों दसमाना साहब? नहीं है? नहीं, बोलिए। अच्छा एक बात सुनिए, हम भी जब इस गद्दी पर बैठते हैं तो इस निवेदन के साथ बैठते हैं कि देखते हैं आज हमारी गौ माता क्या बोलती। कहीं आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम कोई विषय तैयार करके, जैसे प्रोफेसर जब जाता है ना तो पूरा दे के जाता है कि कहीं आजकल के वैसे भी बहुत है ना, आजकल के विद्यार्थी, तो फिर इसलिए पूरा अपना पाठ ठीक करके फिर जाता है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई बहनों। यहां तो हम जब व्यासपीठ को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इस भाव से प्रणाम करते हैं कि देखते हैं आज हमारी गौ माता क्या बोलती है। हम भी पहला श्रोता बन करके यहां बैठ जाते हैं। सच कह रहे हैं आपसे। इसलिए हमें भी वही उत्कंठा होती है जो आपको होती नहीं। देखते हैं आज क्या सुनेंगे। सत्य कह रहा हूं।
ये व्यासपीठ है, यहां से कोई झूठ बोलेगा तो कैसे चलेगा? क्यों? जैसे आपको तो पता नहीं होती नहीं होती, वो तो आप जानो, लेकिन हमको बहुत उत्कंठा होती है, कब बजेंगे 3, पता नहीं आज क्या निकलेगा, पता नहीं आज गौ माता हमारा कौन सा पट खोल देगी, नहीं न जाने कौन सा दरवाजा खोल देगी। क्योंकि ये गौ है ना मेरे भाई बहनों, जो जब गाय चाहेगी ना, जो चाहेगी वही होगा। वो गोस्वामी जी की चौपाई है ना, सोई जान ही जेही देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तेरे को वही जानता है जिसे तू चाहता है कि ये मुझे जान ले। इसलिए बछड़े बन जाओ, देखना इतनी पहनाएगी, इतना दूध देगी, इतना दूध देगी। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, अरे सारे के सारे तुम्हारे हृदयंगम हो जाएंगे। तुम वेद से नहीं बोलोगे, तुम जो बोलोगे वो वेद में लिखा होगा। तुम जो बोलोगे वो वेद में लिखा होगा, मिलेगा। इसलिए हम भी कभी कभी ना, जब कोई नई बात निकलती है ना, तो घर जाकर के फिर ग्रंथों को टटोलते हैं कि आज ऐसा निकला है, कहीं लिखा है, मिल जाता है। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तासु फल। उसके फल को खाओ मत। खाने का मतलब है भरपूर, पूरा ले लिया नहीं। तासु फल चाखा, चख लो बस। कर्म पूरा करो, पूरा जोर लगा दो, पूरी ताकत लगा दो, पूरी शक्ति लगा दो, लेकिन फल केवल चख लो, बाकी संचय करो, रहने दो मेरे भाई। आगे मिलेगा ना, बहुत बढ़ करके मिलेगा, बहुत आनंद आएगा। कई लोग बोलते हैं ना, महाराज आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठा लिया। इस मुद्दे को तो 120 साल तक श्री कृष्ण ने उठा करके रखा। हमारे यहां लोग बोलते हैं ना कि श्री कृष्ण ने एक मुद्दा उठाया, एक पहाड़ जैसा मुद्दा उठाया। कौन सा पहाड़ जैसा मुद्दा था बोलते क्यों नहीं? गोवर्धन। क्योंकि गोवर्धन कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, गोवर्धन कोई सामान्य बात नहीं है। गोवर्धन का मतलब है गौ को बढ़ाना, गौ की रक्षा करना, गौ की बात कहना, गौ की महिमा सुनाना, गौ के लिए सारे समाज को तैयार करना, गौ की जो दिव्यता है उसे समाज को दिखाना, उसे समाज को बताना। ये कोई सामान्य बातें नहीं है, ये तो पहाड़ जैसी बात है। इस पहाड़ को उठाना कोई सरल नहीं है। इस पहाड़ को उठाने वाला तो केवल गोविंद है। जिसने गाय का दूध पिया है वही गोवर्धन को उठा सकता है। एक भाई मुझे कह रहे थे, कितना गाय का दूध पिया है, कहीं पहाड़ को बीच में मत छोड़ देना। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बाबा जी आते थे, सुनो। वो बाबा जी आते थे, वहां 3 मंच लगे थे, एक ये, एक इधर था, एक इधर था। ऐतिहासिक कथा थी वो, दिल्ली के रामलीला मैदान में। उसका भी सीधा प्रसारण हुआ, गौ कथा। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम श्री रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
0941296838 और 097609198996।